यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ वक्त ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उस चीज़ के बदले आपको अपनी जिंदगी का कुछ वक्त देना पड़ेगा, तब जाकर आप वो चीज़ खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास वक्त का होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की उम्र 25 साल तक पहुँच जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का वक्त स्टार्ट हो जाता है। जिस लम्हे काउंटडाउन 0 होता है उसी लम्हे वो इंसान खत्म हो जाता है। अमीरों के पास इतना ज्यादा वक्त होता है कि वो 1000 साल की जिंदगी भी गुजार सकते हैं। अमीरों ने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहां वो लोग सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ गैटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके अपने लिए वक्त कमाते थे, वरना उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। उन्हीं गरीबों की बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बाकी थे। विल अपनी माँ के साथ रहता था। अब चूंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिखाई देती थी। आज विल की माँ की 50वीं सालगिरह थी। विल अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। ये देखकर विल की माँ बहुत खुश हो जाती है और वो विल से कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर विल जवाब देता है कि इन सब चीजों के लिए वक्त किसके पास है। विल की माँ ने उससे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक से लिया हुआ लोन कल की डेट तक मुझे क्लियर करना होगा, वरना हमें फाइन पड़ सकता है। इसलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात तक सारे बिल और बैंक के लोन जमा करवा कर वापस आऊंगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन चुकाने में मेरा तकरीबन सारा वक्त खर्च हो जाएगा, इसलिए कल शाम तुम जरूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा सारा वक्त खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ वक्त ले सकूं। उस पर विल ने कहा ठीक है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की माँ विल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट ट्रांसफर करती है ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। उसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची आती है। वो विल को एक कैप्सूल देकर उससे थोड़ा सा वक्त मांगती है। विल मुस्कुराते हुए इस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट का वक्त दे देता है और वो चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपने वक्त को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिसे लोग कभी भी इस्तेमाल और ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि हर एक चीज की कीमत डबल हो चुकी है। जहाँ पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसकी कीमत डबल होकर 4 मिनट हो चुकी थी। यहाँ कभी भी किसी चीज की कीमत बगैर किसी ऐलान के बढ़ा दी जाती है। ये बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने भी कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट अदा किए और काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। विल का दोस्त एक नंबर का शराबी था। वो हर वक्त शराब के नशे में टिल्ली रहता था। विल का दोस्त विल को इशारे में बताता है कि वो आदमी सबको फ्री में शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा वक्त है। ये सुनकर विल ने जब इस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेर रखा था। विल की नजर जब इस आदमी की घड़ी पर पड़ी तो उसके पास 116 साल का वक्त था। ये देखकर विल समझ जाता है कि ये आदमी ग्रीनविच सिटी से है, क्योंकि गैटो सिटी में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का वक्त होता है। विल उस आदमी के पास जाता है और उसे वार्न करने लगता है कि यहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए था, यहाँ चोरों का खतरा है। ये लोग तुम्हें मार कर तुम्हारा वक्त चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बातों को संजीदगी से नहीं लेता और उसे इग्नोर करके ड्रिंक करने लगता है। इसी वक्त इस बार में फोर्स नाम का एक गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकल भागते हैं। दरअसल ये शहर के सबसे बड़े हुंडे थे जो लोगों से जबरदस्ती वक्त छीनते थे। विल का दोस्त विल को पकड़कर ले जाने लगता है, लेकिन विल जाने से इनकार कर देता है और एक कोने में छुपकर सब कुछ देखने लगता है। फोर्स इस अमीर आदमी से उसका सारा वक्त लूटने आया था। फोर्स इस अमीर आदमी को चैलेंज करता है कि आओ पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा वो अपना सारा वक्त जीतने वाले को दे देगा। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह थी, जिसमें 2 लोगों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी। जिस इंसान की कलाई नीचे होती जाती थी उसका वक्त कम होने लगता था और वो वक्त इस आदमी के हाथ में ट्रांसफर होने लगता था जिसकी कलाई ऊपर होती थी। इस तरह जीतने वाला इंसान सारा वक्त उस दूसरे आदमी से अपने बॉडी में स्टोर करके उसे मार देता था। फोर्स इस आदमी से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर वो अमीर आदमी कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी हुई है, इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार हूँ। फोर्स कहता है ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। फोर्स उसके साथ अपना एक आदमी भी भेज देता है ताकि वो भाग ना सके। वो अमीर आदमी बाथरूम में आकर बहुत ज्यादा उल्टियां करने लगता है क्योंकि उसे काफी चढ़ गई थी। इसलिए अगर वो इस हालत में फोर्स से पंजा लड़ता तो उस अमीर आदमी का हारना कंफर्म था।
इसी वक्त विल वहां आ जाता है। वो फोर्ट्स के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ वहां से बाहर निकाल लेता है और उसे फोर्ट से बचाकर एक महफूज जगह पर ले आता है। विल उस अमीर आदमी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। वो आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है और वो विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। विल ने बताया 28 साल। हेनरी ने कहा मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हर एक चीज का मजा लिया है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। ये सुनकर विल ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर हेनरी ने कहा, लगता है तुम अब तक हकीकत से बिल्कुल ना वाकिफ हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन यानी गेटो सिटी में किसी भी वक्त चीजों की कीमतें और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहाँ ग्रीनविच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल होते हैं, लेकिन यहाँ गेटोज में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस पर मजबूर किया है। वो लोग तुम्हें ज्यादा वक्त देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। वो लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे वक्त से वो हमेशा की जिंदगी गुजार सके। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेक दिल इंसान है। हेनरी ने विल से आगे पूछा कि अगर तुम्हारे पास मेरे जितना वक्त होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे पहले मैं बार बार वक्त देखना छोड़ देता, क्योंकि इस वक्त भी विल के पास सिर्फ 18 घंटे थे। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाना खाते वक्त हर वक्त अपनी घड़ी देखता रहता था, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा वक्त खत्म ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। विल कहता है कि मेरी माँ घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना ज्यादा वक्त होता तो मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहाँ खुशी से जिंदगी गुजारते। इसके बाद विल ने हेनरी से कहा कि आज रात हमें यही रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, फिर तुम वापस अपने घर चले जाना। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और इसके पास जितना भी वक्त होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास सिर्फ चंद मिनट बचाकर एक पल के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका था। हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली तो उसकी घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है और कोई ख्वाब देख रहा है। उसी दौरान विल की नजर खिड़की पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा वक्त बर्बाद मत करना। वो समझ गया कि हेनरी ने उसे अपना बाप किया, सारा वक्त दे दिया है। इसी वक्त विल ने हेनरी को दूर एक पल के किनारे बैठे देखा। विल तेजी से हेनरी की तरफ दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास अब सिर्फ चंद सेकंड बाकी थे और थोड़ी ही देर बाद वो एक झटके के साथ मरकर पल से नीचे पानी में गिर गया। हेनरी की मौत पर विल को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो लोग समझेंगे कि हेनरी को उसी ने मारा है। विल फौरन अपने दोस्त के पास गया। विल का दोस्त विल के हाथ में इतना ज्यादा वक्त देखकर शौक में आ गया। उसके बाद विल ने दोस्ती की खातिर अपने दोस्त को 10 साल का वक्त दे दिया। ये देखकर विल के दोस्त ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। विल ने कहा कि अब यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त देखकर कोई भी मुझे मारकर मेरा वक्त छीन सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ और वहाँ एक महफूज जिंदगी गुजारूंगा। उसके बाद विल अपने दोस्त को खुदा हाफिज कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर अपनी माँ का इंतजार करने लगता है, जहाँ 2 दिन पहले उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक का लोन अदा करके इसी बस स्टॉप पर आएगी। दूसरी तरफ विल की माँ सारे लोन और बिल अदा करने के बाद घर वापस जाने के लिए बस में सवार हो जाती है, लेकिन इसी वक्त उसे पता चलता है कि एक ही दिन में बस के टिकट की कीमत डबल हो चुकी है। पहले जहां टिकट 1 घंटे में मिलती थी, अब उसकी कीमत 2 घंटे हो गई थी। ये देखकर विल की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है,
क्योंकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बाकी था। विल की माँ बस ड्राइवर से मिन्नत करती है कि अगले स्टॉप पर उसका बेटा बाकी वक्त दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर वक्त नहीं है तो पैदल चली जाओ। विल की माँ को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है और अगर वो पैदल भी गई तो पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। बस में बहुत से मुसाफिर मौजूद थे। विल की माँ ने उन सब से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इतने में बस वहां से रवाना हो गई। विल की माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ विल अपनी माँ के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज वो अपनी माँ की सालगिरह मनाना चाहता था। जब बस उस स्टॉप पर पहुंची तो बहुत से मुसाफिर उतरे, लेकिन उनमें विल की माँ शामिल नहीं थी। ये देखकर विल घबरा गया और उसे समझ आ गया कि उसकी माँ किसी मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी माँ की तलाश में दौड़ पड़ा। इधर रेचल के पास अब सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। वो रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों के दरवाजे पीट कर उनसे थोड़ा सा वक्त उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान विल कुछ दूर पहुंचा तो उसे अपनी माँ दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी माँ को भागते हुए देखकर विल समझ गया कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी रह गए थे। वो भी पूरी ताकत से विल की तरफ भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल के करीब पहुंची, उसका वक्त खत्म हो गया और वो मर गई। ये मंजर देखकर विल को बेहद सदमा पहुंचता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वो चीख कर रोने लगता है। अगली सुबह तक हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल चुकी होती है। इस दुनिया में टाइम कीपर्स पुलिस की तरह होते थे और उनका काम भी जराइम को रोकना और तहकीकात करना होता था। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रेमंड इस जगह पर पहुंचता है और बड़ी बारीकी से हर चीज की जांच करता है, लेकिन उसे कोई खास सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान रेमंड की नजर पुल के करीब लगे सीसीटीवी कैमरों पर पड़ती है। वो फौरन सीसीटीवी रूम जाकर फुटेज चेक करने लगता है। दूसरी तरफ विल अब ये बात समझ चुका था कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार ग्रीनविच में रहने वाले अमीर लोग ही हैं, जिन्होंने गेटो सिटी के लोगों को एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने के लिए ग्रीनविच की तरफ निकल पड़ता है। ग्रीनविच सिटी में दाखिल होने के लिए विल को 1 साल का वक्त खर्च करना पड़ता है और वो ग्रीनविच सिटी में दाखिल हो जाता है। वहां पहुंचकर जब विल ने अमीर लोगों का लाइफस्टाइल देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां लोगों के पास इतना ज्यादा वक्त था कि वो मरने का तसव्वुर तक नहीं करते थे। वहां अमीर लोगों के बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से ज्यादा का वक्त होता था। ये सब देखकर विल गुस्से से भर जाता है, क्योंकि जिस शहर से वो आया था वहां लोगों के पास सिर्फ 24 घंटों की जिंदगी होती थी। वहां एक महंगे होटल में ठहरता है। खाना खाते वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की विल को गौर से देखती है, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के वक्त की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। फुटेज में हेनरी को पल से गिरते हुए नहीं दिखाया गया था, लेकिन विल पल के पास खड़ा नजर आ रहा था। इस वजह से रेमंड को विल पर शक होने लगता है। रेमंड अपनी टीम को विल के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का हुक्म देता है। तहकीक के दौरान टाइम कीपर्स को पता चलता है कि विल नाम का एक शख्स बहुत ज्यादा वक्त खर्च करके ग्रीनविच सिटी में दाखिल हुआ है। इससे रेमंड को यकीन हो जाता है कि हेनरी को मारने वाला विल ही है। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनविच सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। ग्रीनविच सिटी में विल एक कैसीनो में जाता है, जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे होते हैं। विल भी उनके साथ बैठ जाता है। एक नए आदमी को देखकर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन विल जुआ खेलने में माहिर होता है। वो फिलिप नाम के एक अमीर आदमी के साथ पोकर खेलता है। फिलिप ग्रीनविच का सबसे बड़ा अमीर आदमी था और उसके पास अपना टाइम बैंक था, जो लोगों को लोन पर वक्त देता था। फिलिप के साथ उसकी बेटी स्लोविया भी बैठी होती है। यही वो लड़की थी जो कुछ देर पहले होटल में विल को देख रही थी। खेल शुरू होते ही विल अपनी जिंदगी का सारा वक्त दांव पर लगा देता है और अपनी जहानत के बल पर वो फिलिप से 1100 साल का वक्त जीत लेता है। ये देखकर फिलिप की बेटी स्लोविया विल से बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है और वो विल को अगली रात अपने घर पार्टी पर मदऊ करती है। अगली शाम विल एक नई कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में पहुंचता है। पार्टी के दौरान विल और स्लोविया डांस करने लगते हैं और सिल्विया दिल ही दिल में विल को पसंद करने लगती है। वो अपने दिल की बात विल को बताने ही वाली होती है कि इसी वक्त टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और विल को गिरफ्तार कर लेता है।
विल को कातिल समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो जाती है। रेमंड सबसे पहले विल का सारा वक्त छीन लेता है और उसके पास सिर्फ 2 घंटे छोड़ता है। फिर वो हेनरी के कत्ल के इल्जाम में विल को गिरफ्तार करने लगता है। रेमंड विल से पूछता है कि तुमने हेनरी को क्यों मारा। विल जवाब देता है कि मैंने हेनरी को नहीं मारा, वो खुद जीना नहीं चाहता था। उसने मुझे 116 साल दिए और फिर खुदकुशी कर ली। लेकिन रेमंड विल की बात पर यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है कि रेमंड उसे झूठे केस में फंसाकर उम्र भर के लिए जेल में डाल देगा। इसलिए वो मौका देखकर रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद करा लेता है। वो उनकी बंदूक उठाकर सिल्विया को यरगमाल बना लेता है और सिल्विया को ढाल बनाकर वहां से भाग निकलता है। रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देकर विल सिल्विया के साथ वापस गैटो सिटी पहुंच जाता है। इस दौरान विल के पास बहुत कम वक्त बचा होता है। वो सिल्विया से कुछ वक्त मांगता है, लेकिन सिल्विया उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो भी उसे हेनरी का कातिल समझ रही होती है। विल तेजी से गाड़ी चला रहा होता है ताकि जल्द अज जल्द गैटो सिटी पहुंच सके, लेकिन जल्दबाजी में वो सड़क पर बिछे नोकीले कांटों को नहीं देख पाता। ये कांटे फोर्स और उसकी गैंग में बिछाए होते हैं। गाड़ी टकराते ही पुल से नीचे गिर जाती है और विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो जाते हैं। फोर्स देखता है कि सिल्विया के पास 10 साल का वक्त है। वो सिल्विया का सारा वक्त छीन लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद विल और सिल्विया को होश आता है। सिल्विया अपनी घड़ी देखती है तो उसके पास सिर्फ 30 मिनट बाकी होते हैं, जबकि विल के पास भी चंद मिनट ही बचे होते हैं। विल अपने चंद मिनट सिल्विया को दे देता है ताकि दोनों का वक्त बराबर हो जाए। विल सिल्विया को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने पहले 10 साल का वक्त दिया था। दरवाजा दोस्त की बीवी खोलती है और गुस्से से कहती है कि तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे शौहर की जान ली। उसने सारा वक्त शराब में जाया कर दिया और मर गया। ये सुनकर विल बहुत मायूस हो जाता है, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। इसी दौरान विल की नजर सिल्विया के कानों में मौजूद हीरे की बालियों पर पड़ती है। वो बालियां बेचकर दोनों को 2 दिन का वक्त मिल जाता है। इसके बाद विल सिल्विया को फोन बूथ पर ले जाता है और इसके बाप फिलिप को फोन करता है। विल बताता है कि सिल्विया बिल्कुल ठीक है और वो सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का वक्त मांगता है, ताकि वो वक्त टाइम बैंक के जरिए गरीब लोगों में तकसीम किया जा सके। फिलिप के लिए ये वक्त कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन वो किसी भी कीमत पर गरीबों को वक्त देना नहीं चाहता। विल सिल्विया को अपने घर ले आता है और दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसी दौरान सिल्विया विल से उसके खानदान के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वक्त ना होने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई है। ये सुनकर सिल्विया को बहुत अफसोस होता है और उसे एहसास होता है कि गरीब लोग हर लम्हा मौत के खौफ में जीते हैं। अगली सुबह बैंक खुलता है, लेकिन गरीबों में वक्त तकसीम नहीं किया जाता। सिल्विया को एहसास हो जाता है कि उसके बाप के लिए उसकी अपनी बेटी की भी कोई हैसियत नहीं। अब सिल्विया समझ जाती है कि उसका बाप सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि इस पूरे जालिम सिस्टम का सरबराह है। विल सिल्विया को वापस भेजने का फैसला करता है और उसे फोन बूथ पर ले जाता है। वो सिल्विया को एक हथियार देता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। इसी दौरान टाइम कीपर रेमंड वहां पहुंच जाता है और विल पर गन तान देता है। सिल्विया घबराकर रेमंड पर गोली चला देती है। गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकल जाती है। रेमंड के हाथ से बहुत खून बहने लगता है। विल देखता है कि रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है। विल रेमंड को 2 घंटे का वक्त दे देता है और उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब सिल्विया भी एक मुजरिम बन चुकी होती है। विल उसे बताता है कि वो अभी भी इस सब से निकल सकती है, लेकिन सिल्विया को ग्रेनविच में अपनी जिंदगी कैद जैसी लगती थी, जबकि यहाँ उसे आजादी महसूस हो रही होती है। वो विल के साथ गरीबों को उनका हक दिलाने का फैसला कर लेती है। विल और सिल्विया मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर देते हैं और टाइम बैंकों से टाइम कैप्सूल चुराकर गरीबों में बांटने लगते हैं। हुकूमत इन दोनों से तंग आकर इनके सरों पर 10 साल का इनाम रख देती है। ये खबर सुनकर फोर्टिस उन्हें तलाश करने लगता है। विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। एक दिन वो एक होटल में छुपे होते हैं और पूरा होटल बुक कर लेते हैं। फोर्टिस वहां पहुंच जाता है और लोगों पर तशद्दुद करके उनके बारे में पूछता है। आदमी डर के मारे इनका ठिकाना बता देता है। फोर्टिस अपनी गैंग के साथ होटल पर धावा बोल देता है और विल और सिल्विया को पकड़ लेता है। फोर्टिस विल को एक मेज पर बिठा देता है और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। विल फोर्टिस के सामने बैठ जाता है। फोर्टिस उसे टाइम फाइट के लिए तैयार होने को कहता है। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह होती है, जिसमें दोनों लोगों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती है। जिसकी कलाई नीचे होती है उसका वक्त आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और वो वक्त दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाता है।
जिसकी कलाई ऊपर होती है, वो वक्त जीतने वाले के जिस्म में जमा हो जाता है। फोर्ड्स विल से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? विल खामोशी से फोर्ड्स को घूरता है और अपनी पूरी ताकत के साथ चैलेंज कबूल कर लेता है। टाइम फाइट शुरू होता है। फोर्ड्स अपनी ताकत के बावजूद वुल के साथ मुकाबला नहीं कर पाता। हर लम्हे फोर्ड्स का वक्त कम होता जाता है और वुल के पास मुंतकिल होता रहता है। चंद मिनट बाद फोर्ड्स बिल्कुल थक कर हार मान लेता है। वुल फोर्ड्स से जीतकर उसका सारा वक्त अपने पास जमा कर लेता है। फोर्ड्स बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब विल के पास इतना ज्यादा वक्त होता है कि वो अपने मंसूबे के मुताबिक ग्रीनविच सिटी में रहने वाले अमीर लोगों से वक्त छीन सकता था और गरीबों में तकसीम कर सकता था। वुल और स्लोविया ने ग्रीनविच सिटी में अमीरों के बैंकों और टाइम बैंकों पर डाके डाले। वो टाइम कैप्सूल चोरी करके उन्हें गरीबों में बांटने लगे। स्लोविया, जो ग्रीनविच सिटी के हर गोशे से वाकिफ थी, वुल को मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती थी। उन्होंने अमीरों की दौलत और वक्त को एक मुनज़्ज़म अंदाज में गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला जारी रहता है और दोनों हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे ताकि फोर्ड्स या हुकूमत उन्हें पकड़ ना सके। फोर्ड्स और उसकी गैंग मुसलसल उन्हें तलाश करती रही, लेकिन वुल और स्लोविया हर बार कामयाबी से बच निकलते। उन्होंने होटल बुक करके अपना वक्ती कला बनाया और इतना वक्त अपने पास जमा कर लिया कि अब वो किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकते थे। फोर्ड्स आखिरकार होटल पहुंचा, लेकिन विल और सुल्विया ने पहले से मंसूबाबंदी कर रखी थी। फोर्ड्स की गैंग से मुकाबले के बाद वो दोबारा अपने ठिकाने पर छुप गए। विल और सुल्विया का मकसद सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं थी, बल्कि वो अमीरों के जुल्म का बदला लेने के साथ साथ गरीबों को उनका हक दिलाने पर मरकूज थे। उन्होंने हर बैंक से वक्त कैप्सूल निकालकर जरूरतमंदों में बांटा, जिससे गरीब लोग कुछ आज़ादी महसूस करने लगे। हुकूमत ने भी उनके खिलाफ 10 साल का इनाम रखा, लेकिन विल और सुल्विया ने हर दिन चालाकी से अपने मकासद को हासिल किया। आखिरकार विल ने सुल्विया के साथ मिलकर एक मुस्तकिल मंसूबा तैयार किया कि वो अमीरों के वक्त का निज़ाम तबाह करे और हर शख्स को उसका हक दिलाए।